नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए ऐसी मालूमात लेकर आए हैं जो आपके इज़दिवाजी रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत, मुस्तहकम और शरई तौर पर बेहतर बनाएंगे। एक ख़ास टिप यह है कि अगर आप अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर ताल्लुकात के दौरान उसके कमर के नीचे एक तकिया रख दें तो ये एक आरामदेह और बेहतरीन पोजीशन बन जाती है। इससे लज़्ज़त और कुर्बत में इजाफा होता है और हमल के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो आइए हमारे चैनल इस्लामिक रिलेशंस की इस वीडियो में आपको कुछ अहम और शरई बातें बताते हैं जो आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत और खुशगवार बनाएंगी। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशियों और खैर से नवाजे, आमीन। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में जो कि हमारे चैनल इस्लामिक रिलेशंस की जानिब से पेश की जा रही है, मैं आपको जवानी और बड़ी उम्र की ख्वातीन के साथ ज़्यादा लज़्ज़त हासिल करने के शरई और जायज़ तरीक़े बताऊंगी। शादी के रिश्ते से मुताल्लिक़ कुछ अहम मसाइल हैं जिनका जानना हर शादीशुदा दूल्हे के लिए ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग उनसे नावाकिफ़ होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शुरू से आखिर तक देखा करें। जो नाजरीन मेरी वीडियोज़ मुकम्मल देखते हैं, मैं उनसे बहुत खुश होती हूँ और उनके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक रिलेशंस सब्सक्राइब नहीं किया तो बरा करम अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मानी रखता है, शुक्रिया। इंसान को जिस्मानी ताल्लुकात की ज़रूरत वैसी ही है जैसे खाने पीने की। शरीयत ने नाजायज़ ताल्लुकात को गुनाह करार दिया है, जबकि जायज़ ताल्लुकात से नेकियां हासिल होती हैं। जब शौहर अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक मुबाशरत का इरादा करे, बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और उसके बाद जब भी ऐसा मौका आए तो शौहर को चाहिए कि वो शरई आदाब और तरीक़ों के मुताबिक अमल करे। इससे शैतान की मुदाखलत से बचत होगी और नेक और सेहतमंद औलाद की नेमत मिलेगी। नाजरीन, मुबाशरत के दौरान गैर ज़रूरी बातें करना मुनासिब नहीं। इसी तरह जब बच्चे के पैदा होने का इम्कान हो तो बीवी की शर्मगा को देखने से परहेज करें, क्योंकि इससे बेहया औलाद का खतरा हो सकता है। शरीयत ने बीवी के पूरे जिस्म से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है, लेकिन पिछले मकाम मिकद में ताल्लुक़ कायम करना सख्ती से हराम है। ये जिस्मानी ताल्लुक़ का मकाम नहीं, लिहाजा ताल्लुक़ सिर्फ अगले हिस्से शर्मगा में ही जायज़ है और उसके लिए जो भी तरीक़ा अपनाया जाए शरीयत इसकी मुमानत नहीं करती। कुछ तरीक़े ज़्यादा बेहतर और फितरी हैं। एक, मर्द ऊपर हो और औरत नीचे। ये फितरी पोजीशन है जिससे ज़्यादा लज़्ज़त मिलती है और ये हमल के लिए भी बहुत मुफीद है। दो, औरत लेटे और उसकी टांगें उठाकर ताल्लुक़ कायम किया जाए। ये भी हमल के इम्कानात को बढ़ाता है और दोनों के लिए आरामदेह है। तीन, औरत के कमर के नीचे तकिया रख कर ताल्लुक़ कायम करें। ये पोजीशन ज़्यादा आरामदेह होती है, लज़्ज़त को बढ़ाती है और हमल के इम्कानात को बेहतर बनाती है। ये एक ऐसी तरकीब है जो आपके इज़दिवाजी ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बना सकती है। अहम शरई मसाइल और आदाब। शादी की पहली रात जब भी ताल्लुक़ कायम हो, कमरे में हल्की रोशनी का इंतज़ाम करें, जैसे 0 पावर का बल्ब। अगर कपड़े उतार कर ताल्लुक़ कायम करना हो तो एक बड़ी चादर अपने ऊपर डाल लें ताकि पर्दा रहे। मुकम्मल नंगा होकर ताल्लुक़ कायम करना शरीयत में पसंदीदा नहीं। कमरे में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं पांव से अंदर जाएं। ये संत है और इससे शैतान कमरे से दूर रहता है। औरत में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा शहवत होती है, लेकिन इस पर हया का पर्दा होता है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन बीवी से अलग ना हो, बल्कि कुछ देर रुकने के बाद अलग हो ताकि औरत का इत्मीनान मुकम्मल हो। ताल्लुक़ के वक्त किसी और का तसव्वुर करना गुनाह है। ये रिश्ते की हुर्मत के खिलाफ है और दोनों के दरमियान मोहब्बत को मज़ीद कमज़ोर करता है। जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि नमाज क़ज़ा ना हो। हज, नफास,
हैज़ के दौरान नमाज के वक्त ताल्लुक़ कायम करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी बीवी के जिस्म को बोसा देना जायज़ है, लेकिन दूध पीना अगर दूध निकलता हो हराम है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तौबा करें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द और औरत का एक दूसरे की शर्मगाह देखना जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि इस मकाम को ना देखा जाए, क्योंकि इससे हिफाजत नज़र कमज़ोर होती है। ताल्लुक़ के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़ों और टिश्यूज से अपनी सतह साफ करनी चाहिए। एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना मकरूह है। आजकल टिश्यू का इस्तेमाल ज़्यादा आसान है, इसलिए घर में टिश्यू रखिए। अगर दोबारा ताल्लुक़ का इरादा हो तो शर्मगाह को धो लें। थोड़ी देर बाद वुज़ू कर लेना बेहतर है, क्योंकि इससे सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और औलाद को बीमारियों से बचाव मिलता है। अगर लड़के की पैदाइश मतलूब हो तो ताल्लुक़ के बाद औरत को दाएं पहलू पर लेटने को कहें। अगर लड़की चाहिए तो बाएं पहलू पर। अगर औलाद ना चाहिए तो ताल्लुक़ के फ़ौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। ताल्लुक़ के कुछ देर बाद गुस्ल कर लेना सेहत के लिए बेहतर है। फ़ौरन पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कुछ देर बाद पानी पिए। तबीबों के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा ताल्लुक़ सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर उम्र ज़्यादा हो। बीवी से 4 माह से ज़्यादा दूर रहना शरीयत में मना है। बच्चों के सामने ताल्लुक़ कायम करना मकरूह है, क्योंकि इससे बच्चों पर मनफी असर पड़ सकता है। कुरान और हदीस में ताल्लुकात के कुछ तरीक़े बताए गए हैं, जिनसे मर्द और औरत दोनों को सुकून और लज़्ज़त मिलती है। गलत तरीक़ा यानी पिछले मकाम में ताल्लुक़ कायम करना सख्ती से हराम है, क्योंकि यह शरीयत के ख़िलाफ़ है। मर्द अपनी बीवी के साथ अगले मकाम से ही ताल्लुक़ रखे, चाहे कोई भी पोजीशन हो। कुछ बेहतर तरीक़ों में शामिल हैं। एक औरत ऊपर बैठकर ताल्लुक़ कायम करे। इससे मर्द की टाइमिंग बढ़ती है और दोनों को ज़्यादा लज़्ज़त मिलती है। 2 औरत की टांगें उठाकर ताल्लुक़ कायम करना। इससे टाइमिंग बढ़ती है और हमल के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। 3 औरत के कमर के नीचे तकिया रख कर ताल्लुक़ कायम करना। ये पोजीशन दोनों के लिए आरामदेह और लज़्ज़त बख्श होती है और हमल के इम्कानात को बढ़ाती है। इज़ाफ़ी मशवरे। ताल्लुकात के दौरान एक दूसरे के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। ये रिश्ते को मजबूत करता है और दोनों के दरमियान एतमाद और कुर्बत को बढ़ाता है। बीवी के साथ वक्त गुजारना, इससे मोहब्बत भरी बातें करना और उसकी ज़रूरियात को समझना भी ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। हमेशा पाकीज़गी का ख्याल रखिए। ताल्लुक़ से पहले और बाद में सफाई को यकीनी बनाएं, ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। शादी के रिश्ते को सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ जज्बाती और रूहानी ताल्लुक़ को भी मजबूत करें। नाज़रीन, हमारा चैनल इस्लामिक रिलेशंस आपके लिए हमेशा ऐसी मालूमात लाता है जो आपके इज़्दिवाजी रिश्ते को शरई तौर पर बेहतर बनाने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मज़ीद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल इस्लामिक रिलेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर आपके कोई सवालात हैं, आप किसी ख़ास मौजू पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताएं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।